हेलो। हाँ जी सत्ताव जी, गुरु जी सत्ताव जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। जी गुरु जी, बहुत दिन से ये बात करने के लिए मैं विचार कर रहा था, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। आप शब्द वेदी गुरु हैं, तो हमने कई दिन से ये सोच रहा था कि आपसे थोड़ा आशीर्वाद लें और बात करें। अभी बात क्या करनी है, हर रोज तो वीडियो तो चल रहे हैं ना। जी जी जी। हजारों लोग बात कर रहे हैं, वही बात है, वही आपकी बात होगी ना, कोई अलग तो नहीं होगी ना। बराबर कि नहीं? नहीं, आपने तो बिल्कुल सत्य बोला है साहब जी। और हमें ये खुशी ये हो रहा है कि जैसा जैसा आपने बोला बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हम्म। और हमने ऐसा हुआ कि मैंने ये मोबाइल जो होता है, मोबाइल से मैंने रिकॉर्ड करने के लिए रात को रिकॉर्ड किया, दिन में भी रिकॉर्ड करके देखा। तो वो जो धुन है साहब जी, वो धुन पे बिल्कुल उसमें रिकॉर्ड नहीं होता है मोबाइल में। हम्म। कैसे क्या रिकॉर्डिंग होगी? वो हाँ। धुन थोड़ी है ये, जो उसको हम क्या है, ऐसा है ना, परमात्मा अनाम है। बराबर। जी तो जी परमात्मा कोई नाम नहीं दे सकते जी या जी जी उसकी कोई पहचान नहीं कर सकते, माने हम भौतिक में, माने प्रकृति में। जी जी अगर वो आवाज होता तो फिर आपके रिकॉर्डिंग में आता, लेकिन वो बात नहीं है। वो कहाँ से आ रहा है ये किसी को पता नहीं है। माने हमारे शरीर में, कोई बोलते हैं जी ना जी। शरीर के अंदर आवाज है, कि हाँ खुले हाँ। कान में नहीं आना चाहिए। और जी जी वो तो आवाज ऐसा है कि खुले कान में भी आता है और कान बंद भी किए तो भी आता है। माने वो कानों का विषय ही नहीं है, माने वो कोई आवाज नहीं है। जी जी। ये ये अलग राज ही बात है। हाँ। ये राज तो गुरु जी आपने बताया, गुरु जी तभी ये राज मालूम पड़ा है। ये सर शब्द, जो सार शब्द जो आपने जो गुरु दीक्षा दिया उसके बाद में ही परमात्मा ने प्राप्त किया गुरु जी। और ये खुशियां हुआ जो मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ, तो लोगों को बीच में भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सार शब्द है गुरु जी, जो ये ऐसा है कि मैंने पानी में मुंडी डाल के, बाल्टी में नाक बंद करके पानी के अंदर मुंडी डाला, उसके अंदर भी ये सार शब्द धुन चालू थी गुरुजी, तब जाके हमें पूरा विश्वास हुआ गुरुजी कि नहीं। हाँ, बराबर है। तो ऐसा है, ये विश्वास की बात है। तो जी परमात्मा ने कहा है ना, मैं हूँ विश्वास में। परमात्मा माने वो तो दोहा है कबीर साहब ने। देखो कबीर साहब जो है ना, जब जी बोलते थे ना, कभी शरीर के तल पे बोलते थे, कभी अपने मन के तल पे बोलते थे, कभी अपनी आत्मा के स्तर पे बोलते थे, तो कभी परमात्मा किस स्तर पे बोलते थे। तो जी उन्होंने जो कहा ना, मैं हूँ विश्वास में, तो लोग जी। क्या सोचते हैं, मैं हूँ विश्वास में, इसका मतलब कबीर साहब ही बोल रहे हैं और हम्म कबीर साहब पर विश्वास रखो, वही हम्म। परमात्मा है और वो है विश्वास में। ऐसा नहीं है। जैसे जी। श्री कृष्ण अर्जुन से जो भी बात करते हैं ना, तो हम्म। पूरे गीता में कभी वो शरीर स्तर पे बात करते हैं, तो कभी मन स्तर पे बात करते हैं, तो कभी आत्मा स्तर पे बात करते हैं, तो कभी कभी जी जी। परमात्मा स्तर पर बात करते हैं। तो हाँ। यही ढंग होता है समझाने देने के लिए। हम्म तो इसलिए कहा गया है ना कि मैं हम्म। हूँ विश्वास में। जी। तो ये कबीर साहब नहीं बोल रहे, खुद के हम्म। लिए नहीं बोल रहे, जी वो जी। परमात्मा की जबान से बोल रहे, ऐसा समझो। हम्म। बराबर, क्योंकि जी परमात्मा तो कोई बोल नहीं सकता ना। जी, नहीं नहीं नहीं, अगर उसको बिल्कुल। बोलना है तो उसने हमको पैदा किए है ना, सब लोगों को, वो जी कहीं से भी बुलवा लेगा। जी, बिल्कुल उसके बिल्कुल। लिए तो बहुत आसान बात है, बहुत सहज बात है। तो जी इसलिए परमात्मा ने ऐसा समझो कहा है कि मैं हूँ विश्वास में। जी जी तो ये विश्वास रखना पड़ता है, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना है। जी जी अभी ये विश्वास देखो, एक प्रकृति में विश्वास होता है। जैसे आप किसी को कहेंगे ना, कह सकते हैं ना, अरे मेरे पे विश्वास रखो, जी या कोई दूसरा आपको कह सकता है कि अरे मुझ पर तो विश्वास करो यार, मैं ये जो बोल रहा हूँ बराबर। तो ये हमारा प्राकृतिक वाला, व्यवहारिक वाला विश्वास हो गया। जी, बिल्कुल। और ये जो बात कही है, ये आध्यात्मिक वाला विश्वास कहा गया है। जी बिल्कुल। माने परमात्मा ये कह रहा है कि मुझ पर विश्वास रखो, कि मैं हम्म। ही आपके पास चला आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। लोगों ने इसका, गुरुआ हम्म। लोगों ने अलग अर्थ ले लिया। फिर जी जी। हर गुरुआ ये बोल रहा है, अरे ये ले लो मंत्र, ये मंत्र पे विश्वास करो। हम्म। परमात्मा ने यही कहा है कि हम्म। मैं हूँ विश्वास में।
तो ये ले लो मंत्र, इस पर विश्वास करो, मंत्र पे विश्वास करो, ध्यान पे विश्वास करो। और जो गुरु लोग होते हैं वो बोलते हैं हम पर विश्वास करो, कोई बोलता है मूर्ति पर विश्वास करो। तो जैसी जिसका सोच है वो बोलता है कि देखो परमात्मा ने ही कहा है कि विश्वास में ही परमात्मा होता है, भगवान होता है, ईश्वर होता है। तो वो हर किसी का विश्वास देने की कोशिश करते हैं और हर भी एक का विश्वास अलग अलग है। कोई मंत्र को विश्वास रखने को बोलते हैं, तो कोई तंत्र पे विश्वास रखने को बोलते हैं, कोई मूर्ति पूजा पे, तो कोई कर्म कांड के ऊपर, कोई व्रत वैकल्य, उपवास, तपस्या, ध्यान, कोई विचार, इस पर विश्वास रखने को बोलते हैं। तो ये प्राकृतिक विश्वास है, कुछ काम का नहीं है। तो परमात्मा स्वयं कह रहा है कि मैं हूँ विश्वास में, मैं मारे, मुझ पर विश्वास रखो, मैं आऊंगा 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 जी। गुरु जी, ये शैलेंद्र तिवारी जी संत आए अहमदाबाद में, और ये तिवारी जी जो महात्मा शैलेंद्र जी जो थे उन्होंने कृपा किया, और हमारे पास में ही एक संत है और उनके ऊपर भी कृपा हुआ। कई संतों के ऊपर ने उन्होंने कृपा किया, और इतना मतलब कि वो उनकी कृपा आपके द्वारा कि बहुत सारे संतों को उद्धार किया। और महात्मा जी का जो एक वाणी भी है कि वो है कि संत का भाषा जो है ना वही खोल सकता है जिसको वो व्याख्या कर सकता है, नहीं तो लोग दोहा पढ़ करके छोड़ देते हैं और इस चीज को दोहा को भी नहीं समझ पाते थे। आज दोहा भी अच्छा लगता है, साखी भी अच्छा लगता है कि जो हमें अगर कोई चीज खाते, जैसे इमली अगर हम खाए हैं या गन्ना का जूस पिए हैं या कोई भी पदार्थ हमने खाया है तो उसका नाम लेने से हमें ये हो जाता है, बराबर। पर ये सार शब्द है कि जब हमारी अनुभूति हो जाती है तो हमें बिल्कुल सारा का सारा शब्द बोध हो जाता है। जितने जो संसार में जो दोहा बोल रहे हैं कॉपी कर करके बोल रहे हैं और उसके पीछे लोग लगे हुए हैं, कबीर साहब की दोहा को छिपा करके लोगों ने अपना स्टंप मार करके आगे लगाया है, और इस चीज को विषम विषा में खुलासा हुआ साहब जी। और एक विषम विषा को लिखा है, एक खुलासा हुआ और भाग का विषय है कि हम सब के बीच में आप जैसे गुरु हमारे मिले, शब्द भेदी गुरु मिले। शब्द के बारे में और लोग भी बोल रहे हैं पर शब्द उनको यही मालूम नहीं कि शब्द क्या है, बोलने वाला शब्द है, एक सुनने वाला शब्द है कि गायन वाला शब्द है, कौन सा शब्द है, उनको यही मालूम नहीं है, शब्द में ही उलझे हैं। और हाँ, और ये शब्द तो अनुभूति की चीज है कि स्वयं परमात्मा ही जो है वीडियो सुनते सुनते साहब जी, ये वीडियो सुनते सुनते ही ये जो है शब्द उतर जाता है और बिल्कुल सत्य है। और लगभग मैं ये 18-19 बरस एक सत्संग में मैं जुड़ा हुआ था साहब जी, और वहाँ पे भी ये हमारे शैलेंद्र तिवारी जी भी महात्मा वहाँ पे जुड़े थे और भी कई संतों के साथ में वो भी जुड़े हुए थे। तो वहाँ पे भी मतलब कि हम लोग निरंजन निराकार का हम लोग भक्ति कर रहे थे, काल की भक्ति कर रहे थे। और ये काल ही जो है जो भ्रम है, हमें इस चीज को मालूम नहीं था। पने संत जो हमारे घर पे आए तो ये आते थे और संगत में भी आते थे, और मैंने जो ये बोलते थे तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता था कि इनके पास जरूर कुछ है, ये हट करके बातें करते हैं। और जब आए हमारे घर पे आए तो फिर मैंने बोला कि महात्मा जी देखिए, मैं एक दोहा जो है कि जो जाने सो ही जनाए, और मैं तो अज्ञानी जीव हूँ और हमें कुछ आता नहीं है, और मैं आप में कुछ खुल करके देख रहा हूँ, आपकी वाणी में झलक आ रही है हमें, मगर अगर जानते हो तो आप हमें जना दो, आप हमें हमारे ऊपर कृपा करो, जैसा आप चाहते हो ऐसा मेरा उद्धार हो जाए। उन्होंने बोला, हमने एक चीज और पूछा, बोले और कुछ पूछना है तो पूछिए। मैंने बोला कि ये ब्रह्म और पार ब्रह्म में क्या अंतर है। जब मैंने उनसे बातें करने लगा तो महात्मा बोले कि बहुत बड़ी बात है आप कर रहे हैं महात्मा जी। मैंने यही जानना है कि ब्रह्म और पार ब्रह्म में क्या अंतर है। विस्तार से उन्होंने समझाया कि ब्रह्म जो है माया है
और पार ब्रह्म जो है उतारा है, और इस चीज को ब्रह्म को ही मान करके लोग बैठे हुए हैं कि जो इस संसार में हमें मोक्ष मिल जाएगा। और पार ब्रह्म जो हुआ, परमपिता परमात्मा जो हुए, उनकी वो ठगी हो रही है। ये ब्रह्म ही अपना बता रहा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, गुरु गद्दियां लगा रहे हैं, लोग अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही निरंकार हूँ, मैं ही साकार रूप में हूँ, मैं ही निरंकार रूप में हूँ। इस तरह से हर एक जगह पे यही हो रहा है गुरुजी। पर ने जो खुल करके संत ने जो समझाए, और इस पे खरा मैंने, हालांकि भ्रम में तो मैं भी आया, लगभग 2 महीना मैंने आगे पीछे इनके, और हमें भी फॉलो किए, महात्मा और सत्संग दोनों साथ में करते थे। फिर ये महात्मा हमें बोले कि देखिए महात्मा जी, आप एक काम करो, आप अपने जगह पे सही हो, हम अपने जगह पे सही। पर फिर भी हमें लगा कि नहीं, इनके पास तो है। फिर हमने बोला कि महात्मा जी हमें आप दो, हमें आप बताओ। फिर इन्होंने हमें वीडियो दिया, महात्मा ने, कि महाराज मैं आपको एक वीडियो देता हूँ। साईं अरुण जी जो नासिक महाराष्ट्र के हमारे गुरु जो हैं, शब्द भेदी गुरु हैं, इस वीडियो को आप सुनो, और इस वीडियो को सुनते सुनते आपको परमात्मा की अनुभूति होगी। ये कौन सा वीडियो कि ऐसे सुनते सुनते जो वीडियो प्राप्त, ये परमात्मा हमें प्राप्त कर ले। तो बताया कि ये विषम विषा जो 2020 से जो ऐसा जो है, कबीर साहब लिखे थे आज से 6500 वर्ष पहले, कि यही चीज है कि विषम विषा में राज खुला है, और साईं अरुण जी महाराज जो हैं, ये उनके द्वारा लोगों को प्रकट हो रहा है, घर घर जाकर के प्रकट हो रहा है, परमात्मा जो है ये कर रहे हैं। बात बराबर है। अभी एक आपको समझ में आ गया ना, मैंने पहले विश्वास की बात की, तो विश्वास जी। परमात्मा दे रहा है। क्या विश्वास दे रहा है? कि मैं ही आपके पास आऊंगा, आप तो नहीं आ सकते, हम तो बच्चे हैं, हम क्या परमात्मा, हमको परमात्मा ही मालूम नहीं, ना ही उसकी रूप, ना उसका रेख, कुछ भी मालूम नहीं है। तो परमात्मा तो हमारा बाप है ना, तो बाप को तो सब मालूम होता है ना, बच्चा तो अभी पैदा हुआ है ना, ऐसा समझो। तो बाप तो बड़ा होता है, बाप को सब मालूम है, वैसा परमात्मा को सब मालूम है, और परमात्मा ही विश्वास दिलाता है कि मैं आऊंगा। लेकिन हम कलियुगी मनुष्य है। मनुष्य माने, मनुष्य किसको कहते? जो मैं करता है, मैं माने ही मनुष्य। हर इसमें मैं मेरा, मेरे लिए माने स्वार्थवश, तो वो अहंकार, उसको हम अहंकार कहते हैं। तो अहंकार वैसे ही वो परमात्मा को भी चुनौती देता है, हर किसी को चुनौती देता है। ये मनुष्य जो होता है ना, उसको हम ज्ञानवंत कहते हैं। तो ये तर्कों वाली भाषा ज्यादा जानता है मनुष्य, और वो परमात्मा को चैलेंज करता है, ऐसा समझो। जी बिल्कुल, मैं तुझे भी प्राप्त करूंगा। लेकिन हालांकि में ऐसा हुआ नहीं है, आज तक नहीं हुआ है। फिर लोगों को जो प्राप्त हुआ, वो परमात्मा के बगैर अलग ही कुछ प्राप्त हो गया है, और उन्होंने उसको परमात्मा का ठप्पा लगा दिए कि देखो हमने परमात्मा को खींच लिया है, हमारे घर में उसको बांध रखा है, हमारे आश्रम में उसको बांध रखा है, मेरे शरीर के अंदर उसको हमने बांध रखा है, हमारे मंत्रों में परमात्मा को हमने बांध रखा है, हमारे ध्यान में परमात्मा को हमने बांध रखा है। माने परमात्मा कोई गौ माता हो गई, जैसे उसको कुंटी पे बांध दिया और लोगों को दिखा रहे हैं देखो ये गौ माता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बात ऐसी है। तो मैं का मतलब ही मनुष्य होता है, और मनुष्य का मतलब ही अहंकार होता है। तो कोई मनुष्य ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि खुद परमात्मा ही हमारे पास आता है। और एक चीज गुरु जी कि वहाँ पे कई जगह पे ऐसे बंधन है ना, कि जो ज्ञान, जैसे ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने के बाद में गुरुजी उसमें मोस्ट ऑफली कोई आदमी का चुनाव होता है, उसके बाद में वो ज्ञान खोल सकते हैं, बाकी सभी बंधन में रहते हैं। और यहाँ पे जब हमें सार शब्द की बोध हुई, तो किन्हीं के ऊपर कोई बंधन नहीं। कबीर साहब कहते थे कि वो जो जाने सो ही जनाइए। तो यहाँ पे तो ऐसी है कि अगर आपने पाया है तो दूसरे को भी ठंडक पहुंचाओ। यहाँ पे एकदम बिल्कुल चीज है, कोई बंधन नहीं। उसको हम क्या कह दिए से दिया जलाओ। जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो गुरुआ लोग और संत लोग
इसकी पहचान कैसी होती है? जो गुरुआ होता है ना, वो हर वक्त बोलते समय दोहे का उपयोग करता है, कोई श्लोक का उपयोग करता है, कोई कथा कहानी का उपयोग करता है, माने पुराणों का दाखला देता है, कोई वेदों का दाखला देता है, कोई धर्म ग्रंथ का दाखला देता है। माने उसका जो भी कहना है, बोलना है या प्रवचन है, तो किसी के आधार पे है। कोई धर्म का आधार लेता है, कोई पंथों का आधार लेता है, कोई धर्म ग्रंथ का आधार लेता है, कोई गुरु गद्दी का आधार लेता है, गुरु परंपरा का आधार लेता है, माने आधार से बोलता है। जो आधार लेके प्रवचन करता है, उसके हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में कोई न कोई दोहा आ जाता है, श्लोक आ जाता है, रामायणी आ जाता है, कोई शब्द आ जाता है, या कोई वो मंत्र देता है या तंत्र देता है, कोई ध्यान लगवाता है, या कोई अलग विचार देता है, या बंधने देता है, तो उसको हम गुरुआ कहते हैं। और संत जो होता है, तो संत जो बोलता है ना, तो उसके साथ सत ही होता है, माने उसके मुंह से सत ही निकलता है। और वो सत लोगों को देने के लिए, माने सत की पहचान करवाने के लिए वो कोई दाखले नहीं देता, कोई धर्म ग्रंथ का आधार नहीं लेता, कोई धर्म का आधार नहीं लेता, कोई पंथ का आधार नहीं लेता। अभी मेरे 1000 के ऊपर प्रवचन है, उसमें आपको कहीं भी कोई दोहा भी नहीं, मुझे तो दोहा तो आता ही नहीं है, लेकिन मैंने कोई ऐसा दोहा भी नहीं लिए कि उसके ऊपर मैंने प्रवचन किए, या कोई गीता का पाठ भी नहीं बताए, या गीता का श्लोक भी नहीं बताए। तो ये गुरुआ लोग और संत में यही भेद होता है, बराबर। तो हम क्या कहते हैं, गुरुआ लोगों के पास कुछ नहीं होता, क्योंकि गुरुआ ये एक अहंकार का प्रतीक है। जैसे मैंने कहा ना कि मनुष्य ये सबसे अहंकारी होता है, उसको मनुष्य कहते हैं। तो गुरुआ जो होता है वो महाअहंकारी होता है। माने महाअहंकारी क्यों? जैसा मनुष्य कहता है ना कि मैं परमात्मा को खींच लाऊंगा, मुझ में ताकत है, मैं तपस्या करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं कहीं चालाकी का उपयोग करूंगा, मैं तर्कों का उपयोग करूंगा, कुछ भी करके परमात्मा को हासिल करूंगा जी, मेरे मुट्ठी में करूंगा। तो ये जो इससे बढ़िया, और वो जो ये गुरुआ लोग होते हैं ना, ये वो महाअहंकारी होते हैं। जैसे मनुष्य अहंकारी होता है, तो जो गुरुआ होता है वो महाअहंकारी होता है। महाअहंकारी क्यों? तो वो खुद ही परमात्मा बन जाता है। ये दोनों में ये भी मालूम नहीं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सुरती क्या है, ये भी कुछ मालूम नहीं गुरुजी। मैं तो क्या बोलूं गुरुजी, मेरे तो भाग्य ऐसी जो खींच लाई, नहीं तो गुरुजी हमें खुद नहीं, हम भी वही सुन रहे थे और वही अच्छा लगता था गुरुजी, मैं क्या बोलूं। और आज जो है ना कहते हैं कि नीर छीर का करे निवेरा सत, जो नीर और छीर का जो जान जाता है गुरुजी, वही संत होता है। आज जो मैं तो साक्षी दुआ, हमें कुछ नहीं आता है गुरुजी, पर ये है ना कि अनुभूति होने के बाद हमें ये निरंतर अनुभूति होता है। और आज इस चीज को लोगों को बीच में मैं बोलता भी हूँ, तो कई संत तो जो है महाराज गुरुजी ये वो भी लाभ उठा लिए हैं, कई संत लाभ उठा लिए हैं यहाँ पे, और वो भी जो लगे हुए हैं कल्याण करने में। और हमारे जो संत तिवारी जी जो हैं, उनकी भी बड़ी कृपा, और मनोज महात्मा जी जो हुए उनकी भी बहुत कृपा, और अशोक महात्मा जी, इनकी भी बहुत कृपा। ये सब संत जो हैं हमारे आसपास में ही हैं, इनका भी जो है हमेशा दर्शन भी होते रहता है, आशीर्वाद भी मिलते रहता है इस संसार में रह करके, और लोगों को प्रति भी जागरूक कर रहे हैं, और कहते हैं कि मैंने तो पाया है, आप भी पालो। और ये जो हमारे जो भाग्य की बात हुई कि जो आपके सार शब्द जो खोला है गुरुजी आपने, जो इस वीडियो के माध्यम से जन जन तक आप पहुंचा रहे हैं गुरुजी, बहुत ही कल्याण का काम है गुरुजी। और आपका वीडियो आता है तो हम नित दिन हम सुनते हैं गुरुजी, और लोगों के बीच में जिनके पास मोबाइल नहीं रहता है उन्हें भी सुनाते हैं, और वो लोग भी कहते हैं कि ये वीडियो ही कुछ अलग है, और उसी में से निकलते हैं, 10 सुनते हैं पर उसमें एक निकल जाते हैं। ये तो दाता है, मालिक का कृपा है, परमात्मा की कृपा है। बाकी तो जहाँ देखिए वहाँ शरीर की बातें होती है, मन की बातें होती है, संसार की बातें होती है, पर जो ये ऑनलाइन जो वीडियो आती है, जो आध्यात्मिक बात होती है, ये परमात्मा से जुड़ी बातें होती है, परमात्मा की जो परख है
की बात होती है कि पहले परमात्मा की परख कर लो कि परमात्मा की परख क्या है, कि चार दाग आवे नहीं वाके सतगुरु जान। ऐसे जो चार दाग नहीं आता है परमात्मा को, तो ये जानने वाली बात है। और ये शरीर में तो कई दागे आ जाते हैं, मरना है, जीना है, अनेकों प्रकार के। आपने वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में अनेक एक प्रकार से आपने समझाया गुरु जी। और भी संत आपके साथ में जो बात करते हैं वो भी समझाते हैं, बहुत ही अच्छे तरह से समझाते हैं गुरु जी। ये बहुत ऐसा है, जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई वो संत ही बन जाता है। और देखो, मैं और एक कहता हूँ कि संत और गुरुआ लोगों में क्या फर्क होता है। गुरुआ लोग ये थोड़ा स्वार्थी होते हैं, माने कैसा, मेरे पास आ जाओ, मेरे आश्रम में आ जाओ, या मैं आपके घर में आ जाऊंगा, बराबर, मैं आपको परमात्मा लखा दूंगा। तो ऐसा क्यों भाई? अगर परमात्मा सत्य है, सत्य परमात्मा आपके पास है, तो उसके लिए कोई आश्रम की या क्या बोलते हैं, उसके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं होता, या कोई अड़ंगे नहीं आता, बराबर। वो तो खुला है ना, परमात्मा खुला है, तो भाई खुले से बोल दो ना। तो क्यों आश्रम में बुलाते हो, और क्यों चुपचाप हमें बोलते हो कि परमात्मा ये होता है, परमात्मा वो होता है। तो बात एक ही है ना, आश्रम में बुलाए क्या, या किसी घर में जाके उसको समझाया क्या चुपके से, और बोलते ना फिर आखिर ये किसको बताना नहीं। तो ये छुपा छुपा के परमात्मा क्यों दे रहे? तो इनके पास या इनके छिपाने से परमात्मा छिप जाएगा, ऐसा थोड़ी है। ये तो वो तो सत्य है ना। तो हम कहते हैं सूरज को थोड़ी कोई ढक सकता है क्या? बादल तो होते हैं, वो तो थोड़ी देर आते हैं तो हट जाते हैं, लेकिन सूरज तो सूरज ही होता है ना। वैसा परमात्मा ही होता है, उसको हम सत्य ही कहते हैं। तो सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, सत्य जो होता है सबके लिए खुला होता है, बराबर। और संत यही काम करते हैं। जैसे आपने कहा कि हमारा वो काम चल रहा है, हम लोगों को समझाते हैं, तो उसके आपके अंदर कोई स्वार्थ नहीं ना। जैसा मैं दिए से दिया लगा रहा हूँ, वो भी आप हाथ बढ़ा रहे हो। और कोई परमात्मा आपको ये नहीं कहता कि मेरा झंडा ऊंचा रखो, पूरी दुनिया में मेरा झंडा लगाओ, लहराओ, मेरा नाम रोशन करो। भाई परमात्मा क्यों ऐसा कहेगा कि मेरा प्रसार प्रचार करो, ऐसा थोड़ी कहेगा। गुरुजी मेरा तो कोई पंथ नहीं हो गया ना गुरुजी, मैं तो शरीर में आया हूँ, मेरा कोई पंथ नहीं है। तो परमात्मा की कृपा हुआ कि परमात्मा ने हमें प्राप्त किया। जो हमें प्राप्त किया वो अनुभूति होता है, वो लोगों को मैं बताता हूँ कि मैं जीते जी मेरे को परमात्मा ने प्राप्त किया है, वो मैं अनुभूति बताता हूँ। चाहे मैं साखी बोलूं या दोहा बोलूं या नहीं भी बोलूं, तो मैं उस चीज को सामने में रखता हूँ कि परमात्मा जो है शब्द स्वरूप है, निरंतर है, एक ताल है, एक लय है, एक रस है। मैं इस चीज को लोगों को बीच में रखता हूँ। और जिनके भाग होता है गुरुजी, वो वीडियो सुनते हैं और उनको वो प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ कोई छिपा छिपाई बात नहीं ना। जी बिल्कुल, कोई छिपने वाली बात नहीं है गुरुजी। हाँ, तो परमात्मा छिपा ही नहीं जा सकता, या सत्य जो होता है वो उजागर ही होता है, उसके लिए कोई अड़ंगे नहीं होती है, बराबर। तो अच्छी बात है, आपका काम चल रहा है, ऐसा ही चलने दो। और अगर कोई आपको लगे या कोई ज्ञान में आपको कमी लगे, वैसा तो ऐसा है कि सार शब्द हम किसको कहते या संत किसको कहते? संत का जो चुनाव होता है ना, वो खुद परमात्मा करता है, बराबर। कोई गुरु आपका चुनाव नहीं करेगा। और गुरु क्या करेगा? कोई शिष्य का ही चुनाव करेगा, माने उसकी गुरु शिष्य परंपरा होती है, बराबर। माने शिष्य को चुनना का अधिकार गुरु का होता है। जो हरमास का गुरु, हम जो गुरुआ लोग कहते हैं ना, तो गुरु तो शिष्य ही बनाएगा ना। लेकिन यहाँ और शिष्य का तो वो गुरु, उनका गुरु जो है वो गुरु है। लेकिन हमारा कैसा है, संतों का जो गुरु होता है ना, वो डायरेक्ट परमात्मा ही होता है, क्योंकि परमात्मा ने ही उसकी तरफ से उसका चुनाव किया होता है, बराबर। इसलिए हम संत कहा जाता है। हमको संत जो कहते हैं, या आपने जो भी नाम लिए संत क्यों, तो आपको समझ में आ गया।
कि या आप भी आपको इस सार शब्द की प्राप्ति हो गई, आप भी एक प्रकार के संत ही बन गए हो, तो आपका चुनाव किसने किया? मैंने थोड़ी किया, या आपने तिवारी जी का नाम लिया, उन्होंने थोड़ी किया। जी जी। तो आप आप वो जो हो गया माने परमात्मा की ओर से जो आपको घटित हो गया, माने परमात्मा ने आपका चुनाव किया है। जी 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 जी। इसलिए आप संत बन गए हो, बराबर। तो ये काम तो गुरुआ लोग नहीं करेंगे, जी नहीं, बराबर, हो ही नहीं सकते। तो गुरु ज्यादा से ज्यादा शिष्य बनाता है। हाँ। और परमात्मा जो होता है वो संत ही बनाता है लोगों को। और संत जो भी बन जाता है तो वो यही काम आगे निस्वार्थ भाव से, माने कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, निस्वार्थ भाव से ये करते जाता है, बराबर। तो ये गुरु लोग करेंगे क्या? गुरु लोग नहीं करेंगे, चाहे परमात्मा का ठप्पा लगाएंगे, बोलेंगे परमात्मा हमारे पास है, लेकिन वो बोलेंगे कि परमात्मा का नाम हमें ऊंचा करना है, परमात्मा का झंडा ऊंचा करना है, पूरी दुनिया में उसका झंडा लेना है, पूरे एक छत के नीचे सबने आना है। क्या परमात्मा ऐसा कोई प्रसार प्रचार करने के लिए बताएगा क्या? और उसकी क्या जरूरत है? अगर उसके ऊपर कोई नहीं है तो वो क्यों कंपटीशन करेगा? वो थोड़ी प्रकृति जैसा मनुष्य जैसा है। गुरुजी एक बात और गुरुजी, 18 बरस तक के मैं एक जगह पे मैं टिका रहा, उस जगह पे जहाँ मेरी भाग, जहाँ उस जगह पे मैंने रहा वहीं से मेरा भाग बना। मैं सभी को वंदनीय पूजनीय है गुरु जी। ऐसा नहीं कि आज तक के मैंने जो हमारे जो गुरु जो हुए जो उनकी मैंने आज तक के बात उनसे हमें नहीं हुई। यहाँ पे तो सवाल जवाब करने का भी मौका मिलता है, अगर किन्हीं को अगर कोई संशय है तो पूछ सकते हो, उस संशय का निवारण मिल जाता है। इस चीज की हमें बहुत पहले वीडियो में सुनता था, पहले से ही मैंने ये देखा कि ये कैसी बात है कि डायरेक्ट जो है जो शब्द भेदी गुरु से बात होता है और इस तरह से निस्वार्थ है। यही होना है। अभी कल देखो मेरा जन्मदिन था और रक्षाबंधन भी था, तो मैंने सबको जितने भी हजारों संत बन गए हैं या हमने बनाए हैं या जो भी सार शब्द है उनको मैंने यही कहा था, आपको अगर मुझे शुभेच्छा देना है, आपका इच्छा है या आपका भाव है कि चलो कोई तो भी बोले, तो सबको 2-2 मिनट दिया। तो बहुत सारे हजारों लोगों ने फोन किए, सबको मैंने टाइम दिया, 2-2 मिनट बात किया। तो और अभी ऐसा है, इसके आगे जितने भी सन त्योहार उत्सव आएंगे, जो हम उसको अच्छे दिन कहते हैं, जो शनिवार त्योहार होते हैं ना, तो उसी दिन मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, सबके लिए खुला जी, लेकिन 1 to 1, बराबर। ऐसे नहीं हजारों लोग सामने बैठे और हम कुछ भी बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, तो वो बात नहीं। उनके मन में संशय दूर होता ही नहीं ना। हजारों लोग सुन रहे हैं और एक विचार दे रहा है तो वो पूछ नहीं सकते ना, वो तो अपनी ही सुनाते हैं ना, खाली वो बिल्कुल अपना सुनाते हैं और वहाँ हजारों लाखों की संख्या में वहाँ बैठे रहते हैं, सुनते हैं। तो जाएंगे, घर पे जाएंगे, टोला में जाएंगे, पड़ोस में जाएंगे, फिर चर्चा करेंगे, वही सुनेंगे, वहाँ सुनाएंगे लोगों को, पर उनके मन में जो चलता है वो पूछ नहीं सकते हैं किन्हीं से। और यहाँ पे डायरेक्टली है जो हम पूछते हैं उस चीज को निवारण होता है, ये बात बराबर है। तो ये गुरुआ का जो मुकाम होता है ना, ये गुरु लोगों का इनके ही पास आ जाता है, माने परमात्मा की सब कुछ बातें करेंगे और लास्ट में उसको ही परमात्मा घोषित करेंगे, या वो जो पंथ का जिन्होंने पंथ का निर्माण किया है उनको ही परमात्मा बता देंगे, बराबर। या कि वो जो पंथ हो या कोई धर्म हो, कोई उनके कोई संस्थापक हो या संप्रदाय वाले हो, जो मुखिया है उनको ही वो परमात्मा घोषित कर देते हैं, बराबर। या बोलते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी अभी मैं परमात्मा बन गया हूँ, पहले वो थे अभी मैं बन गया हूँ। तो माने उनका जो ये है मुकाम है, आखिरी मुकाम है, उनके पास तक ही सीमित है। तो वो कैसे आपको परमात्मा बताएंगे? अगर उनके ही गुरु के गुरु ने वो बताया नहीं है, उनके गुरु के गुरु ही खुद को परमात्मा मानता है, तो अभी वो तो चल बसा है, अभी ये अगला आ गया है, अभी ये गुरु गद्दी पे बैठा है, तो फिर वो भी कहता है कि अभी मैं परमात्मा हूँ।
इस टाइम का परमात्मा मैं हूँ। देखो इनके परमात्मा जन्म भी लेते हैं, मर भी जाते हैं और नए परमात्मा भी बन जाते हैं। तो ऐसा चल रहा है अभी। ये क्या कहते हैं, ये घोर कलयुग हम कहते हैं ना, जी तो इस पर ऐसा ही चलता है। तो अब बहुत अच्छी बात है, हमें कोई गुरुआ नहीं बनना है, जी बराबर जो सत्य है लोगों को दे देना है, डंके की चोट पे दे देना है, जी बराबर सबको देना है। माने दिए से दिया जलाना है या जो से जो जलाना है, ये कारवा ऐसा ही चलना नहीं देना है, हमें आगे जी लेके जाना है। तो जी देखो अगर हमारा सत्य है ना, तो हम्म वो सत्य का विजय, वो बोलते हैं ना कि सत्य की जीत होती है, लेकिन सत्य कभी परेशान नहीं होता, जी लेकिन बिल्कुल आखिरी में विजय उसका ही होता है, ऐसा कुछ है ना। तो ये ऐसा ही बात होती है। तो कौन क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस क्योंकि हमको ये होना, स्वाभिमान होना चाहिए कि हमारा चुनाव खुद परमात्मा ने किया है, बस जी किसी जी हरवास के गुरु ने नहीं किया है। और गुरु जी इसके और क्या चाहिए हमको। गुरुजी, आपने एक वीडियो में बोला, अनेकों वीडियो ने आपने बोला है कि भले ही कोई पंथ चलाता हो या गुरुगद्दी चलाता हो, वो जो है अपने आप जो है ये वीडियो सुन करके भी अपना अगर कल्याण कर लेता है और फिर भी अपना पापी पेट रोजगार भी करता है, कुछ भी अपना करता है, उसका कल्याण हो जाता है। वो कहीं भी संगत करे, सत्संग करते, कुछ भी करे, पर अपना वो कल्याण कर ले। क्योंकि वो अब अकेला आया है, अकेला जाना है, अकेले का हिसाब होना है। वो बात मेरे मगज में घूम गया कि मैं चाहे जहां भी संगत करता हूं, जहां भी सत्संग करता हूं, पर मैं पहले अपना कल्याण करना है। और ये मान करके गुरुजी मैंने वीडियो सुना मैंने, और ये वीडियो सुनते सुनते हमें ये परमात्मा ने प्राप्त किया। और ये धुन जो है निरंतर चलता है, एक ताल, एक लय, एक रस जो है, सुरती जो है शब्द में मिला हुआ रहता है, निरंतर अनुभूति होता है गुरुजी। और ये आपकी कृपा हुई, जो शब्द भेदी गुरु जो आप जो हुए, जैसा जो कबीर बीजक में लिखा हुआ है नौतम सुरती में, वो नौतम सुरती वो एकदम बिल्कुल आप ही हो। और इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। जो जैसा आपने बोला कबीर साहब की माध्यम से एक एक पे टेस्ट करके आपने देखा है, और हर एक वीडियो में खुल करके आपने बात किया है कि जैसे वैक्सीन लगता था वैसे मैंने हर एक संतों पे मैंने ट्रायल मारा, और ट्रायल मारते मारते आज जो है इतने लोगों को आज सारसत प्राप्त तो हो चुकी है। अगर कबीर साहब जी अगर गलत लिखे हुए थे तो ऐसा होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं। और वो सत्य भी नहीं होता। सत्य जी है इसीलिए तो सबको प्राप्त हो रहा है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसके लिए टिकट कटवाने की क्या जरूरत है। मेरे पास आ जाओ, चुपचाप आ जाओ, ये मुझे दे दो, मुझे पैसा दे दो, हमें हमें उसका प्रसार करना है, प्रचार करना है। ये क्या जी बात हो गई भाई, ये किस लिए प्रसार प्रचार। हाँ, आपके जी जो कुछ इसके लिए करना है वो ठीक है, थोड़ा खर्चा होता है, लेकिन कोई परमात्मा ये नहीं कहता कि मेरा प्रसार प्रचार करो और मेरा झंडा वो ऊंचा ले रहा हो, पूरी दुनिया में मेरा ही झंडा होना चाहिए। तो उसमें उसका स्वार्थ होता है, वो गुरु गुरु का जी, स्वार्थ होता है। हरेक पंथ, हरेक मिशन, हरेक ट्रस्ट जो है जगह जगह पे अपना बना करके रखा हुआ है, कब्जा करके रखा हुआ है। भाई परमात्मा को क्या कब्जा करने की जरूरत है? ये परमात्मा को कहाँ बाउंड्री मारने की जरूरत है? अरे ऐसा ऐसा पूरे दिमाग खुल गई है गुरुजी हमारी, ये आपकी कृपा हुई गुरुजी। और मैं क्या बोलूं, मैं तो कुछ बोल, कोई हमारे अंदर कोई प्रश्न नहीं है, कोई संशय नहीं है, पर केवल जो ये संदेश था लोगों के बीच में जो जा रहा है, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो हमारे मन की बात थी आपसे, ये सार शब्द जो प्राप्त करने के बाद में ये मन की बात जो कहना था आपसे लोगों के बीच में, मैं अपने द्वारा और आपके द्वारा मैं ये कहना चाहता था कि अकेला आए हैं, अकेला जाना है, अकेले का हिसाब होना है। इसी बात से मेरा भी कल्याण हुआ, एक वीडियो सुनने से मात्र हुआ गुरुजी। देखो ये वीडियो जो निकलते हैं ऑनलाइन में, तो जो भी आपको अनुभव आया है, अनुभूति हुई है, तो इसका ही सहारा लोग लेते हैं ना। अरे इनको प्राप्त हो तो मुझे क्यों नहीं हो रहा, मुझे भी होगा। ये थोड़ा क्या बोलते हैं, विल पावर उसकी बढ़ जाती है, और परमात्मा के प्रति उसकी श्रद्धा हो जाती है। अरे कोई गुरु की जरूरत नहीं होती।
कोई माने परमात्मा प्राप्त करने का कोई अड़ंगा नहीं है, कोई जकात देनी नहीं पड़ती, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर परमात्मा उसकी ओर आ रहा है ना, परमात्मा तो नहीं कोई टैक्स मांग रहा है ना कि मैं आऊंगा मुझे इतना पैसा दे दो। परमात्मा के लिए तो अरे उन्होंने तो तैयार किया है, हमको भी तैयार किया, पूरी कायनात तैयार की, पूरी दुनिया तैयार की है, ये अनंत ब्रह्मांड उसने तैयार किए है, तो वो कितना बड़ा मालिक है, हम उसको मालिक कहते हैं ना, बराबर की नहीं। आजकल तो पृथ्वी पर भी ये बोलते हैं ना कि ये एक नंबर का अमीर आदमी है, तो हम उसको मालिक कहते, लेकिन ये परमात्मा ने देखो पूरे अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं, तो उसका निर्माता है, उसने निर्माण किए है, तो वो इतना बड़ा मालिक, अगर उसके वो हमारे चुनाव करता है तो हमें कितना बड़ा फक्र महसूस करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही गुरुजी, वही फक्र हो रहा है, हमें फक्र हो रहा है गुरुजी, वही चीज फक्र हो रहा है हमें कि कितनी बड़ी बात है कि ये भाग्य की बात है गुरुजी। और लोग तो उतावल में एक वीडियो सुनते हैं, 2 वीडियो सुनते हैं और वो लगते हैं ऐसे, वो उतावला हो जाते हैं कि हमें क्यों प्राप्त नहीं हुआ। गुरुजी ये तो जैसे जैसे कचरा निकलता है अपने अंदर से, जैसे जैसे हम ये संतों की वाणी सुनते हैं गुरुजी, वैसे वैसे ही धीरे धीरे हमारा अंदर से निकलता है। उसके बाद में मैंने देखा कि सारी भ्रम निकली हमारे अंदर से, तब जाकर मैं तर्क बेतर्क बहुत करता था। मैंने तो रात को भी कॉल करके बातें करता था गुरुजी, उनको संत को मैं 2 बजे रात को, कभी 1 बजे रात को, मैं 3-3 घंटा 2-2 घंटा उनसे मैं बात करता था गुरुजी। और वो हमें बिल्कुल जो है इस तरह से बहुत उन्होंने हमें हमारे ऊपर कृपा किया और बोले कि आप वीडियो सुनो, आप वीडियो सुनो। और हम वीडियो सुनते गए, नित्य वीडियो जो सुने, हमेशा वीडियो 2 महीना 3 महीना सुनते रहा, आशा रख करके, एक विश्वास रख करके। और वो जो हकीकत जो घटना है, जो घटना घट गया, उस दिन से जो है एकदम आनंद में जो हमारी संशय ही दूर हो गया। हाँ, तो मैं यही आखिर में कहना चाहता हूँ कि अगर परमात्मा ने हमारा चुनाव किया, उसने हमको पसंद किया, तो उसने हमको सर्टिफिकेट दिया, तो भाई दूसरों के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, बराबर। क्योंकि हम अकेले आए, अकेले जाने वाले आए, अकेले का हिसाब होता है। बस हमको हमारा बाप मिल गया और हम बाप भी उसके क्या बोलते, उसके कदम चल के हमारे पास आ गया। ये तो बहुत बड़ा काम हो गया ना, हम मतलब कि हमारा उसने चुनाव किया, बाप ने बेटे को पहचान लिया, ये बहुत बड़ी पहचान हो गई। यही सर्टिफिकेट है, यही हमारा क्या बोले, ये बड़ा वरदान हमें मिल गया है। कोई हाड़मास के गुरु ने हमारा चुनाव नहीं किया है, हाड़मास के गुरु तो आज है तो कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये तो परमात्मा सत है ना, सनातन है ना, और वो सनातन हमें मिला है तो हम भी सनातन बन जाएंगे, माने उसकी गोद में अनंत काल के लिए बैठ जाएंगे या आराम करते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट है ना, ये बहुत बड़ा तोहफा है ना परमात्मा की ओर से। गुरुजी, ये शरीर में हूँ और ये सार शब्द जो प्राप्त किया परमात्मा ने, तो इतना आनंद आता है कि मेरी माथा हल्का रहता है, पूरे शरीर हल्का रहता है, कोई बोझ नहीं रहता है गुरुजी। कहीं जाने का भी हुआ, पहले सत्संग भी जाता था तो जाता था, और आज तो क्या है, गया तो भी अच्छा, नहीं गया तो भी अच्छा। वो हमारे संत जो हुए तिवारी जी कहते थे कि रजनी, पहले जो थे आप लेने वाले थे, आप लेने जाते थे, आज आपको क्या कृपा हो गया परमात्मा का, आप जाओ, सत्संग मत छोड़ो, कहीं भी जाओ, आप देने वाले हो। और कहीं भी जाओ आप दे करके ही आओगे, ले करके नहीं आओगे, क्योंकि वो देंगे क्या, जो उनको परोसा गया है वो देंगे। और उस चीज से तो आप परे हो, क्योंकि आप देने वाला हो। आप जाओ, जो आपके पास सत्य है वही रख करके आना। और हकीकत ये होता है गुरुजी कि मालूम नहीं कि मेरे से क्या बोलाता है, कब क्या बोलाता है, और लोग उसी में खुश होते हैं, और उसी में से कुछ लोग निकल करके मतलब कि जो वीडियो भी सुनते हैं। तो यही बात होनी चाहिए। अब बाकी लोग जो गुरुआ लोग हम जो बोलते हैं, वो जो परोसते हैं तो यहाँ वहाँ का परोसते हैं, कोई धर्म ग्रंथ के दाखले परोसता है, कोई मंत्र परोसता है, कोई ध्यान परोसता है, तो कोई
तो माने यही वही का उठाता है और हमको दे देता है, लेकिन अभी हमको जो परोसता है वो खुद परमात्मा परोसता है। तो उनके मुकाबले हमारा अच्छा ही समझना, बराबर। तो हमको तो कोई मुकाबला नहीं करना है जी नहीं और नहीं। कोई परमात्मा से मुकाबला तो नहीं कर सकता, बराबर। कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, भाई तुम्हारे तर्क यहाँ ही तैयार हो गए और उसका उत्तर भी यही मिलेगा। लेकिन हमारा जो परमात्मा है वो तर्कातीत है, उसके लिए कोई तर्क की बात मत करो, तो वो तर्क आएगा नहीं, तर्क काम आएगा नहीं और जी तर्क में आपको मिलेगा भी नहीं। चलो जी ठीक है, आपको और जी आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। जी सत जी। साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहब गुरु जी, सत साहब जी।